नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। मानव समाज के लिए गीता अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन का संक्षिप्त सार छिपा है। गीता की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह महोत्सव किया जा रहा है। यह महोत्सव 6 दिसंबर तक चलेगा। देखें गीता महोत्सव से जुड़ी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सृष्टि के सृजन से ही ईश्वर ने अपना एक संविधान बनाया है, जिसका पालन सभी को करना पड़ता है। उस संविधान को भगवान ने सद्ग्रंथों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को ईश्वर ने मानव कल्याण के लिए बनाया है। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण मजहब का हो और किसी भी देश में स्थित हो, वह श्रद्धा पूर्वक गीता का पाठ कर सकता है। गीता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। हिंदू शास्त्रों में वेदों के बाद गीता का ही स्थान है। गीता को वेदों का सार भी कहा जाता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके लेखक वेद व्यास जी हैं। इस अनमोल ग्रंथ की महिमा बताने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष ये महोत्सव 19 नवंबर को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में प्रारंभ हो चुका है। ये पर्व 6 दिसंबर तक मनाया जाएगा। कुरुक्षेत्र को गीता का उद्गम स्थान माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को इस महोत्सव में शिरकत करेंगी। उसी के साथ मुख्य कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। आइए अब जानते हैं आखिर श्रीमद् भगवद गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यूं तो सरकार द्वारा प्रतिवर्ष गीता महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन गीता जी के यथार्थ सार को आज तक कोई ठीक से नहीं बता पाया। इस अनमोल ग्रंथ का असली सार अभी तक केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया है। पवित्र गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 और अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताए गए तत्वदर्शी संत वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जिन्होंने संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष की सही व्याख्या की है। गीता के ज्ञान की ऐसी सही व्याख्या किसी हिंदू धर्म ने आज तक नहीं की। संत रामपाल जी ने सृष्टि रचना का पूरा ज्ञान दिया है। संत रामपाल जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की यथार्थ व्याख्या की गई है। गीता के सांकेतिक शब्दों को हिंदू धर्म के नकली धर्म गुरु समझ नहीं पाए, जिस कारण से उन्होंने शब्दों के अर्थों का अनर्थ किया है। विश्व के सर्व प्राणी एक परमेश्वर कबीर जी की संतान है। ये आत्माएं इस काल ब्रह्म के लोक में जन्म मरण का कष्ट उठा रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में अपनी आत्माओं को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देने काल के इस मृत लोक में आते हैं, ताकि जीव सत्य साधना करके अपने सनातन परम धाम सतलोक में जाकर सदा सुखी जीवन जी सके। उस परमेश्वर ने स्वयं यथार्थ भक्ति मंत्रों को बताया है। संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ सारांश बताया है। श्रद्धालु इसे पढ़कर गीता के यथार्थ ज्ञान से परिचित हो रहे हैं तथा सद्गुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। सरकार को चाहिए कि गीता जयंती महोत्सव पर लोगों को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग श्रवण करने की प्रेरणा दें और मानव समाज को यथार्थ गीता ज्ञान करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत को जन जन तक पहुँचाए। इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए सिनोप चैनल के साथ। धन्यवाद।